हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज इस हम लेक्चर में बात करने वाले आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक फिर से हम कंटिन्यू करने वाले, जो कि आपका एम्पलीट्यूड एंड मॉडुलस वाला टॉपिक। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम आपका कुछ एक क्वेश्चन कवर किया था जिसमें हमने कहा था कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ जेड, तो वही एक टॉपिक हम कवर करेंगे एम्पलीट्यूड के साथ। दैट इज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जो है आपको दो वैल्यूज मिलते हैं, दैट इज आर विच इज नथिंग बट मॉड ऑफ जेड, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम इसके साथ साथ थीटा की बात करेंगे, जिसको आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है या एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। तो थीटा अगर हम बात करेंगे तो थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको मिल जाता है थीटा, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। बट यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि जो आर्ग्यूमेंट है आपका, ये क्वाड्रेंट वाइज चेंज होता है। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसके कुछ जो भी रेमिडियल में पूछे गए क्वेश्चंस है या फिर जो आने वाले क्वेश्चन किस टाइप के हो गए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपका कि ये जो क्वाड्रेंट वाइज है इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हमें पता है कि थीटा क्या होता है। थीटा इज नथिंग बट द पॉजिटिव एंगल या फिर एंगल विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो थीटा है ये एंगल कौन सा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल है। जैसे कि आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट आपका, कोई नंबर आपका अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहां से जो आपका एंगल फॉर्म होता है, दिस एंगल इज नथिंग बट द थीटा। इसलिए यहां पे जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। अगर आपके पास कोई z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय एक्स। अगर यही बात अगर मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट के साथ हो, यहाँ पे अगर आपका पॉइंट हो, तो यहाँ से अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर बात करें तो ये आपका एंगल थीटा होता है। और ये एंगल कैसे मेजर किया जाएगा, तो आपको पता है कि ये जो स्ट्रेट एंगल है ये आपका पाई रेडियन है। और इस पाई में से अगर ये वाला एंगल, ओके, अगर इस पाई से अगर हम ये एंगल माइनस कर दे तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट एंगल थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे जो है फॉर्मूला नोट करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ जो होगा आपका y बाय एक्स। ओके, टोटल पाई में से जो है यहाँ पे हम यहाँ पे ये जो आपका एंगल है ये माइनस कर देंगे, और ये एंगल फाइंड करने के लिए हमने tan इनवर्स y बाय एक्स ये फॉर्मूला यूज किया है। तो टोटल पाई में से अगर हम ये माइनस कर दे तो यहाँ का हमने फॉर्मूला कहा है, क्या मिल रहा है आपको फॉर्मूला, दैट इज थीटा इज नथिंग बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा इज नथिंग बट पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ठीक है, और यही अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें, यही पॉइंट इस तरह से अगर है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर हम एंगल की बात करें तो इस तरह से एंगल मिलेगा, जो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आएगा। और ये कंप्लीट एंगल किस तरह से फॉर्म होगा, तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये पाई है, और पाई में हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इतना एंगल ऐड करेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। और अगर हम बात करें कि आपका पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ से लेकर के अगर कंप्लीट ये एंगल फाइंड करना है, तो टोटल एंगल जो होता है आपका यहाँ पे वो होता है 2 पाई। तो 2 पाई से हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है ये एंगल माइनस करते हैं और उसका फार्मूला tan इनवर्स y बाय एक्स। तो कंप्लीट एंगल अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, सो थीटा इज नथिंग बट 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो इस तरह से 4 फॉर्मूलेज जो है आपके यहाँ पे फॉर्म होते हैं डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। आप क्वाड्रेंट में कैसे समझ में आएगा कि किस क्वाड्रेंट में नंबर दिया है, इस क्वाड्रेंट में दोनों भी साइन आपके पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो x और y है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा आपने z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, मान लो 1 प्लस आई लिखा है, तो 1 प्लस आई का मतलब 1 भी पॉजिटिव है, आई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस केस में अगर मुझे थीटा पूछ लिया जाए तो मैं थीटा का फॉर्मूला क्या बता दूं, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स मतलब 1 बाय 1। तो tan इनवर्स 1 की बात करूं तो tan इनवर्स 1 मतलब यह हो जाता है 45 डिग्री, ओके, पाई बाय 4। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है आपका थीटा फाइंड करते हो। अगर इस केस में मुझे थीटा पूछ लिया जाए तो मुझे पता है कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट कब आता है, जब आप x आपका निगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा वो -1 प्लस आई के फॉर्म में होगा, मतलब ये वाला पार्ट निगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव। तो इस केस में अगर मुझे थीटा पूछा जाए तो मैं यूज करता हूँ पाई माइनस tan इनवर्स y बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए तो ये किस तरह से फॉर्मूला होगा, इस थर्ड क्वार्टर में दोनों निगेटिव हो गए, दैट इज -1 माइनस आई, जेड इक्वल टू इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ये, तो इस तरह से हम ये फॉर्मूलेज यहाँ पे याद रखते हैं कि क्वाड्रेंट वाइज जो है थीटा का फॉर्मूला
क्या होगा, जिसको हम आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये आपके 4 फॉर्मूलेज रहेंगे डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे प्लस प्लस होगा, ये आपका माइनस प्लस होगा, ओके, यहाँ पे आपका दोनों भी साइन जो है माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे जो है आपका प्लस माइनस होगा। तो x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू निगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका माइनस प्लस है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, बोथ आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा के वैल्यूज आपको कैसे फाइंड करने हैं, ये आपके 4 फॉर्मूलेज। और इस पे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा, जो कि आपका पूछा जाएगा फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और z इक्वल टू समथिंग कुछ दिया रहेगा। तो अगर इसी की बात की जाए तो आपको एक क्वेश्चन लास्ट टाइम कुछ इस टाइप का आया था, जैसे हमने डिस्कशन किया है। तो एक क्वेश्चन जो है आपको लास्ट टाइम जो रेमिडियल में पूछा गया था, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इफ z इज इक्वल्स टू, आपको कहा था इफ z इज इक्वल्स टू क्या दिया था, tan अल्फा प्लस i, और ऑप्शंस कुछ दिए थे आपके। ऑप्शंस में क्या थे आपके, तो ऑप्शन कुछ अलग अलग ऑप्शंस थे, जिसमें से एक ऑप्शन जो था आपका शायद अल्फा है, बी ऑप्शन है आपका पाई बाय टू प्लस अल्फा है, सी ऑप्शन आपका पाई/2 माइनस अल्फा है, और शायद और कुछ एक ऑप्शन आपका डी होगा, दैट इज सपोज पाई माइनस अल्फा या पाई प्लस अल्फा। ऐसे कोई 4 ऑप्शंस थे। तो इस केस में आपको फाइंड करना था आर्गूमेंट, आपको क्या कहा था, पूछा था यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ z पूछा था। तो इसका मतलब आपको थीटा फाइंड करना है। तो हमने देखा कि दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो थीटा का फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स ऑफ y/x, tan इनवर्स ऑफ y/x। तो अगर हम यहाँ पे y की बात करें और x की बात करें, तो x इज नथिंग बट tan अल्फा, और y की बात करें तो i का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 है y और x है tan अल्फा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y/x, इसका मतलब होता है 1/tan अल्फा, और 1/tan अल्फा मतलब ये हो जाता है cot अल्फा, सो विच इज इक्वल्स टू cot अल्फा। 1/tan का मतलब होता है cot अल्फा। सो यहाँ पे हमने लिखा है tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा, ठीक है। और tan इनवर्स cot अल्फा का वैल्यू क्या होता है, अगर tan इनवर्स tan होता तो कैंसिल अल्फा मिल जाता आपको, और tan इनवर्स cot अगर है तो हम इसको लिखते हैं पाई/2 माइनस अल्फा। तो पाई/2 माइनस अल्फा, ये जो आपका है थीटा मतलब आपका आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे पाई/2 माइनस अल्फा वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी रहेगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन कवर कर लिया। इससे सिंपल क्वेश्चन होता है। सिंपल का मतलब जैसे हमने बताया कि 1 + i 2 + i 1 - i 3 - i, जो आपके स्टैंडर्ड एंगल है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे एम्पलीट्यूड आर्गूमेंट के लिए पूछे जा सकते हैं। ये 4 फॉर्मूलेज याद करो, और अगर आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करते हो इस बेसिक को लेकर के, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के कवर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन यहाँ से, या फिर जो आपका हमने एम्पलीट्यूड ये कहा है, दैट इज मॉडुलस, ओके। मॉडुलस और एम्पलीट्यूड एक होता है, यहाँ पे जो है आपका ये आर्गूमेंट होता है, ठीक है, दैट इज थीटा। तो यहाँ पे जो है आपका ये मॉडुलस जो है, मॉडुलस के लिए आपको जाना है इस फॉर्मूले के साथ, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था। तो यहाँ पे भी आप इस फॉर्मूले के साथ जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका टॉपिक कवर हुआ है। इस पे जो भी है आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ओके। अभी अब नेक्स्ट टाइम जो भी रहेगा आपका, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका हाइपरबोलिक फंक्शन से रहेगा, और उस पर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो अब इस लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।